सो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका पाइथन पोस्टमॉर्टम सीरीज की एक और इस नई वीडियो में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने जा रहा हूं यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स क्या होते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि पाइथन में यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स क्या होते हैं? अगर नहीं जानते तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए देखो, पिछली वीडियोस में हमने करा था मॉड्यूल्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं मॉड्यूल्स? मॉड्यूल होते हैं दो टाइप के, एक होता है यूजर डिफाइंड, एक होते हैं बिल्ट इन। मैं इस वीडियो में कराने जा रहा हूँ यूजर डिफाइंड मॉड्यूल या फिर कस्टमाइज्ड मॉड्यूल, आप कह सकते हैं, कुछ भी कह लो, ठीक है। बात एक ही है इन सिंपल की मेरे खुद के बनाए हुए मॉड्यूल्स। मॉड्यूल मतलब एक सिंपल पाइथन की फाइल, ठीक है। आप शुरुआत से लेकर अब तक मॉड्यूल्स पे ही काम कर रहे हो, बस आपको पता नहीं है। डॉट पाइथन की फाइल एक मॉड्यूल ही है, ठीक है। बस अब मैं आपको बताने वाला हूं कि उसको मैं रीयूजेबल कैसे बना सकता हूं, ठीक है। कि मैं एक मॉड्यूल बनाऊंगा, उसमें फंक्शन बनाऊंगा और दूसरी पाइथन की फाइल में उसको इंपोर्ट करा के दिखाऊंगा। क्लियर है? तो चलिए फिर आ जाते हैं सबसे पहले अपनी स्लाइड पे। देखो यहाँ पे इसकी कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है, पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद आते हैं अपने प्रोग्रामिंग पे। देखो, इफ यू वांट टू क्रिएट योर ऑन मॉड्यूल्स, ठीक है, यू कैन क्रिएट योर ऑन फंक्शंस एंड क्लासेस, पुट देम इनसाइड मॉड्यूल्स एंड यूज देम। सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको अपना खुद का मॉड्यूल बनाना है, आप सिंपली उसमें अपने फंक्शंस बनाओ, जो जो आपको रिक्वायरमेंट है, जो जो आपको ज़रूरत है, फंक्शन बनाओ, वेरिएबल बनाओ, क्लासेस बनाओ। क्लासेस वगैरह हम ऊप्स के कंसेप्ट में देखने वाले हैं, उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट आने वाली है, ठीक है, वो हम ऊप्स के कंसेप्ट में कवर कर लेंगे। चलो, you can now include 100 of lines of code into any program just writing a simple import statement। इसका क्या मतलब है कि मान लो मैंने एक मॉड्यूल बनाया, उस पर मेरी चाहे 200 लाइन ऑफ कोड है या 1000 लाइन ऑफ कोड है, ठीक है। अब वो पूरी लाइन्स ऑफ कोड को मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ एक लाइन से, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट से वो सारी की सारी लाइनें मेरी इंपोर्ट हो जाएंगी। क्लियर है? आगे प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, डोंट वरी। देखो, टू क्रिएट अ मॉड्यूल जस्ट पुट द कोड इनसाइड अ .py फाइल। अगर आपको मॉड्यूल बनाना है, आप सिंपली अपना कोड को एक पाइथन की फाइल में रख दो, वही आपका मॉड्यूल बन जाएगा। अब मैं आपको देता हूं एग्जाम्पल। चलो देखो, मान लो मेरे को एक इवन ऑड का मेरे को एक मॉड्यूल बनाना है, ठीक है। देखो, पाइथन इवन ऑड का कोई फंक्शन प्रोवाइड नहीं करता, इनबिल्ट कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। मैं आइडियली में दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो, इवन ऑड का कोई भी पाइथन में इनबिल्ट फंक्शन नहीं है कि मैं सिंपली उसको कॉल करूँ और मेरे को मेरा आउटपुट मिल जाए। तो ऐसा कोई फंक्शन पाइथन में अवेलेबल नहीं है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपना फंक्शन बनाना है। तो चलिए देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जो कि मेरा नंबर को इवन या फिर ऑड चेक करेगा, ठीक है। और पेरेंथेसिस ओपन क्लोज, यहाँ पे मैं एक नम पैरामीटर लूँगा, ठीक है। एक वैल्यू मेरे को चाहिए होगी, है ना, एक नंबर चाहिए होगा जिसको मैं चेक करूँगा कि वो ऑड है या इवन है। सिंपली इफ कंडीशन डालो, इफ नम %2 इक्वल टू 0। मतलब कि अगर वो नंबर मेरा 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या कर दो, प्रिंट में कर दो नम इज इवन। ये नम मेरा आएगा क्रोकोडाइल ब्रैकेट में या फिर करली ब्रैकेट में, ठीक है। तो नम इज इवन, ये प्रिंट कर दो। एल्स में क्या करो, एल्स में प्रिंट कर दो, क्या कर दो, नंबर इज ऑड। बस सिंपल सी चीज़ खत्म। यहाँ पे ऑड प्रिंट कर दो, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने अपना खुद का फंक्शन बना लिया, ठीक है। आपने अपना खुद का फंक्शन बना लिया। क्लियर है? अब आप क्या करो, आप इस पाइथन की जो फाइल है ना, ये वाली, इसको कहीं पे सेव कर दो, ठीक है। तो ये देखो, मैं यहाँ पे जैसे ही रन करूँगा, ये मेरे को बोलेगा ओके टू सेव। मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे आप किसी भी नाम से सेव कर लो, जैसे कि किस नाम से सेव करोगे, माई मॉड्यूल, ठीक है। माई मॉड्यूल के नाम से सेव कर लो, माई मॉड्यूल .py के नाम से आप सेव कर दो। देखो, अब ये फाइल मेरी सेव हो चुकी है। क्लियर है? अभी इसमें कुछ प्रिंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैं कोई इनपुट नहीं दे रहा, ना मैं कुछ अभी इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सिंपल मेरा एक मॉड्यूल बन गया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ध्यान देना, अब मैं एक नई फाइल लेता हूं, ठीक है। मैंने एक नई फाइल ली, ठीक है। अब ये मॉड्यूल को मैं इस फाइल में इंपोर्ट कराऊंगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे देख लो, मैंने वही चीज़ की है। मैंने एक फंक्शन बनाया है ना, उसकी मैंने बॉडी दी, ठीक है, और उसका मैंने नाम सेट कर दिया माई मॉड्यूल .py। क्लियर है? ये मेरा एक मॉड्यूल बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक नई फाइल में आ जाता हूँ,
है ना। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करूँगा, ठीक है। इंपोर्ट करके इसके अंदर जो फंक्शन था ना ईवन नोड का, मैं सिंपली उसको कॉल करूँगा। समझ रहे हो, देखो मैंने क्या किया, इंपोर्ट कीवर्ड लगाया इंपोर्ट, ठीक है, और मैंने उस मॉड्यूल का नाम दे दिया माई मॉड्यूल, ठीक है। मैंने अपने मॉड्यूल का नाम दे दिया जो मैंने बनाया था ईवन नोड वाले में। अब सिंपल आप क्या करो, आप माई मॉड्यूल, ठीक है, माई मॉड्यूल डॉट ईवन अंडरस्कोर ऑड, आप इस फंक्शन को कॉल करो और पेरेंथेसिस ओपन क्लोज में एक नंबर भेज दो, जैसे कि मैंने भेजा 5। क्लियर है। तो अब आप इसको रन करोगे तो इसको देखना, इसको भी सेव करना है। अब ये ध्यान रखना कि वो मॉड्यूल और ये वाली फाइल आपकी सेम लोकेशन पे होनी चाहिए। देखो माई मॉड्यूल भी मेरा यहीं कहीं है, देख रहे हो, ये रहा माई मॉड्यूल, ठीक है। ये देखो ये वाला मॉड्यूल भी मेरा यहीं पे ही है और ये वाली फाइल भी मेरी अब यहीं पे ही रहेगी, जैसे कि मैंने बोला भूपी, ठीक है, जिसमें मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। ये मेरी सेपरेट फाइल है, तो मैंने इसको भी कर लिया। अच्छा नेम एरर माई, अच्छा नाम गलत हो गया, वेट माई मॉड्यूल। क्लियर है। तो जैसे ही अब मैं इसको रन करूँगा, देखो ये देखो 5 इज ऑड, दैट मीन्स इसका क्या मतलब है कि जो मेरा मॉड्यूल मैंने बनाया था अपना, उसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कराया और उसके अंदर जो मैंने अपना खुद का फंक्शन लिखा था मैं उसको कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, हो गया क्लियर। ऐसे ही करके आप अपने जितने मर्जी फंक्शंस बना सकते हो। अब ईवन नोड का पाइथन तो प्रोवाइड नहीं करता, आपने अपना खुद का बना लिया, है ना। ऐसे ही करके आपको जो जो रिक्वायरमेंट है ना, आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट या आपके कोई प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हो, कॉलेज का कर रहे हो या कंपनी में कर रहे हो, तो उसकी जो जो रिक्वायरमेंट होती है ना, आप उसको अपना खुद का मॉड्यूल बना सकते हो और इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। इस मॉड्यूल में चाहे एक फंक्शन है चाहे 1000 फंक्शन है, आप सिंपली उस मॉड्यूल का नाम डॉट अपना फंक्शन कॉल करो, बस। यही होते हैं मेरे यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इंपोर्ट स्टेटमेंट हम और भी तरीके से लगा सकते हैं, इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा आपके लिए, अगली वीडियो है मेरे ख्याल से, तो मैं आपको बताऊंगा कि एक मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट किया जाता है अलग अलग तरीकों से, ठीक है। यूजर डिफाइंड मॉड्यूल में बस इतना ही था। क्लियर है। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर पूछना, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।